आगे की तरफ लेके चलता हूं, जहां सेशन की शुरुआत में पूरे भारत की अलग अलग जगह से कुछ दोस्त हमारे साथ जुड़ते हैं, जिन्हें हम अपने पैनल में लेकर आए हैं। आइए बारी बारी से मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं दूधा भाई, पालमपुर गुजरात से। दूधा भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। वहीं कोल्हापुर महाराष्ट्र से गीता पाटिल है। गीता पाटिल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। वहीं ताज साहब आप कहां से हैं? जी सर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से हैं आप जी। आगरा। ताज साहब उत्तर प्रदेश से हैं, और कौन सी जगह से हैं आप? आगरा से। आगरा से। आगरा। वाह, ताज साहब आगरा से, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। तो चलिए, अपने पैनलिस्ट का हमने स्वागत किया, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चलते हैं। रोज की तरह इस कार्यक्रम को आगे लेके चलने के लिए हमारी सबकी अपलाइन, हम सबको शुरू से मार्गदर्शन देते हुए यहाँ तक लेकर आए, और कंपनी के डायरेक्टर सर को मैं आप सब की तरफ से जोरदार तालियों से बड़े सम्मान के साथ स्वागत करूंगा। प्लीज वेलकम सर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार सर। पैनल पे जो लोग भी मौजूद हैं, गीता पाटिल जी, ताज मोहम्मद शाह और दूधा भाई जी को मेरा नमस्कार। रोमश्री जी, आपको भी नमस्कार। थैंक यू सो मच कुश। एंड पूरे भारतवर्ष, पूरी दुनिया भर से जो भी लोग हमारे साथ इस समय YouTube पे जुड़े हुए हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। दोस्तों, ये कार्यक्रम हमने करीब आज से 17 दिन पहले शुरू किया, और आप सबके प्यार ने, स्नेह ने इस कार्यक्रम में जो मोटिवेशन डाली है वो लाजवाब है। ये कार्यक्रम को कामयाब बनाने में आप में से एक एक व्यक्ति का योगदान है, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रोमश्री जी का विशेष धन्यवाद, चेतन सर का विशेष धन्यवाद, और साथ में जो टीम हमारे साथ काम कर रही है, जिसमें कि नवीन है, आशीष है, और बैकएंड पे सुमित है, बहुत सारे लोग और जो लगे हुए हैं, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तक रोज बहुत सारे बैनर पहुंचते हैं, बहुत सारी हमारे डिजाइनर्स हैं जो इस पे काम करते हैं, बैकएंड के ऊपर एक टीम लगी हुई है जो इसके ऊपर काम करती है, उन सबको भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम की प्रेरणा देने के लिए मैं अपनी धर्मपत्नी आरती का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उन्हीं के साथ बैठकर कुछ दिन पहले डिस्कशन कर रहा था, जब माहौल उस तरह का चल रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको कुछ शुरू करना चाहिए, कुछ आना चाहिए जिसके थ्रू आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए, क्योंकि जो आप महसूस कर रहे हैं ऐसा आपकी टीम भी कर रही होगी। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और परमपिता परमात्मा का भी। जून का नया महीना शुरू हुआ है दोस्तों। ये नया महीना ईश्वर करे आप सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारा प्रेम लेकर आए, बहुत सारी सफलता लेकर आए, क्योंकि हम सब लोग गैलवे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, और इस समय गैलवे परिवार के हजारों लोग अलग अलग जगहों से इस कार्यक्रम को अटेंड करते हैं। तो मैं उन सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को, अपनी डाउनलाइंस को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने मई में, जो कि हमारा कल मई मंथ क्लोज हुआ है, उसमें प्रमोशंस लिए हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार पैनल पे जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने प्रमोशन लिए हैं। थैंक यू वेरी मच। ये प्रमोशन विशेष है, ये प्रमोशन खास है दोस्तों। मैंने कहा था ना, जिस समय अधिकतर लोग वेट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो क्रिएट कर रहे हैं, जो निर्माण कर रहे हैं, और ये वही लोग निकल के आए हैं। कुछ दिन पहले पैनल पर मान कुंवर जी आई हुई थी हमारे बीच में। जब वो पैनल पर आई थी इस कार्यक्रम में, तब वो सीनियर डायरेक्टर हुआ करती थी, लेकिन आज 1 जून 2021 को वो प्रेसिडेंट बन चुकी हैं दोस्तों। उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत बड़ा लेवल अचीव किया है ग्लेज में, जो कि हर इंसान का एक ड्रीम होता है। तो मान कुंवर जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई प्रेसिडेंट लेवल पर आने के लिए। बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ जो सीनियर डायरेक्टर्स बने हैं, उन सभी को भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। सभी नए डायरेक्टर्स को बहुत बहुत बधाई। तो ये वो लेवल्स हैं दोस्तों जो हमारे यहाँ लोगों ने अचीव किए हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग एडी बने हैं, एडीज को भी
बीडीज को भी, जो लोग गैलवे में नहीं है उनको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन जिनको आ रहा है उन तक मेरी बात जरूर पहुंच रही होगी। तो ये हमारे प्रमोशन के लेवल्स हैं बिजनेस में जो लोगों ने अचीव किए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। लॉकडाउन था, पूरा भारतवर्ष अपने अपने घरों में था, लेकिन ये वो लोग थे जिनको घर में कैद होने के बावजूद भी उनके सपनों को कोई कैद नहीं कर पाया। इनका अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान था और इनको कामयाबी भी मिली दोस्तों। तो एक बार उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने मई मंथ के अंदर प्रमोशंस अचीव किए हैं, और जून मंथ में जिन लोगों ने भी ये लक्ष्य लिया है प्रमोशन लेने का, उन्हें एडवांस में मेरी ओर से, पूरे पैनल की ओर से शुभकामनाएं। अब वक्त है चेतन सर से आप सबको रूबरू कराने का। मुझे 1 मिनट का समय दिया। सभी ग्लेज परिवार के सदस्यों का, मेरे भाइयों का, बहनों का, माताओं का, पिताओं का, सभी मेरे मित्रों का, और इस कार्यक्रम में जो ग्लेज परिवार से नहीं भी जुड़े हुए और फिर भी इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं, उन सबको मेरा हाथ जोड़कर अभिनंदन। पैनल में उपस्थित सभी सदस्यों को हाथ जोड़कर अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सरबजीत जी। रोमश्री जी का अभिनंदन, कुश बाबू का अभिनंदन, ताज आपका भी अभिनंदन, और दूधा भाई हैं, और गीता पाटिल जी आपका भी अभिनंदन है। तो दोस्तों, बिना विलंब किए हुए इस कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं। रोज की एक प्रक्रिया थीटा मेडिटेशन की होती है, जिस सफर पर रोमश्री जी हम सबको लेकर चलती हैं। तो मैं रोमश्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सरबजीत जी, और सबको मेरा राम राम, गुड मॉर्निंग। चेतन जी, गीता पाटिल जी, कुश, ताज शाह जी, दूधा भाई जी, और वो सभी लोग जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मानसिक रूप से भी और देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी ऊर्जाओं को लाने के लिए। तो रोज हम एक ऐसे सफर पर चलते हैं इस कार्यक्रम में जहां हम अपने जीवन को रचते हैं और अपनी उपलब्धियां भी पूछते हैं ईश्वर से, ताकि हम उसको, उस घटना को विटनेस कर पाए, साक्षी रूप से देख पाए। तो शुरू करने से पहले आपको मैं याद दिला दूं कि रोज आप एक लिस्ट बना रहे हैं, मैनिफेस्टेशन लिस्ट। उसको लिखना जरूरी है, उसमें कुछ नए पॉइंट्स को ऐड करना जरूरी है। मैं भी आप लोगों के साथ साथ लिख रही हूँ, रोज 3 से 5 पॉइंट, कभी कभी 10 भी लिख देते हैं। तो वो जरूरी है ताकि ये 40 दिन के बाद आप उस लिस्ट को रिव्यू करें और देखें कि क्या उस दिशा में परिस्थितियां बनना शुरू हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो जैसे सरबजीत जी ने बोला कि आप क्रिएट कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं, तो ये लिस्ट बनाने का मतलब है आप क्रिएट कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए थे लोगों के। किसी ने मुझसे पूछा कि जब हम ईश्वर जैसी ऊर्जा के पास जा रहे हैं, हम क्यों मांगे, हम तो सिर्फ धन्यवाद करके आएंगे। तो भावनात्मक रूप से ये बात बहुत अच्छी है, धन्यवाद करना चाहिए, पर जब आप यहाँ पर हैं तो आपको बहुत कुछ चाहिए भी। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपको आपकी बेसिक नीड्स भी चाहिए, फिर आपको लग्जरी भी चाहिए, फिर आपको आनंद भी चाहिए, आपको शांति भी चाहिए, आपको स्वास्थ्य भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। ये एक फैक्ट है आपकी लाइफ का। तो जैसे आप गूगल में कुछ लिखते हैं, कुछ सर्च करते हैं, तो आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड लिखना पड़ता है, फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे गूगल को पता है मुझे क्या चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। ऐसे ईश्वर एक असीमित ऊर्जा है ना, आपको उसमें कुछ ना कुछ, आपको एक इंटेंशन स्पेसिफिक डालना पड़ेगा, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जैसे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से कुछ मांगते हैं, तो मैं सबको कहती हूँ जब आप लिस्ट बनाओ तो ज्यादा लिखो, ज्यादा लिखो, कम मत लिखो, ज्यादा लिखो। जैसे आप राशन की लिस्ट बनाते हो या आप मॉल में जाते हो और आप सब कुछ जो आप लिस्ट लेके गए थे उसके अलावा भी आप 2-3 चीजें और उठा लेते हो निकलते निकलते, तो बिल्कुल वैसे ही उससे क्या होगा, आपका अवचेतन मन का विस्तार होगा। ईश्वर से बड़ा समृद्ध ऊर्जा तो कोई और है नहीं, तो फिर आप क्यों ना समृद्ध हो, आपका भी वो एक डिवाइन राइट है, राइट। दूसरा एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगी, जो क्वेश्चन आया था कि रोज हम उपलब्धि पूछते हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी उपलब्धियां कैसे हो सकती हैं हमारी, और हमें कैसे पता कौन सी होगी कौन सी नहीं हो पाएगी। तो आप अपने पुराने
पास्ट में जाकर अगर कोई उपलब्धि सोचते हैं अपनी कि हाँ मैंने वो अचीव किया था, तो उसके आसपास भी अपने जीवन को देखिए, छोटी छोटी चीजें आपकी उपलब्धियां हो सकती हैं। ऐसा नहीं है आपने एक वक्त पर एक ही काम किया हो। कई बार हम अपने जीवन की सबसे महान उपलब्धि को जी रहे होते हैं और हमें आभास भी नहीं होता उस वक्त। तो ऐसे ही मैंने कल क्रिएटर से पूछा जैसे आप पूछते हैं, तो क्रिएटर ने कहा कि आप अपनी सबसे महान उपलब्धि को इस वक्त जी रहे हो। हम सभी लोग, कि इतने सारे अच्छे लोग हर रोज सुबह जुड़ते हैं, इससे सुंदर चीज क्या हो सकती है और जीवन में, और एक नया जीवन का निर्माण करते हैं। और क्रिएटर से मैं जो मुझे एक शब्द सुनाई दिया, जो 2-3 शब्द सुनाई दिए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि उससे शायद आपको भी अच्छा लगे और आपको भी एक एनर्जी मिले, नई एनर्जी और क्लैरिटी। तो मुझे सुनाई दिया न्यू लाइफ एक्सपेरिमेंट, यानी नव जीवन का एक अनुसंधान या नया जीवन का एक एक्सपेरिमेंट करने का आपको अवसर दिया गया है। तो जब असामान्य परिस्थितियां होती हैं तो आपको असीमित साहस दिया जाता है और असीमित क्रिएटिविटी भी दी जाती है कि अब रच के दिखाओ। नॉर्मल परिस्थितियों में तो आप रच ही रहे थे, अब रच के दिखाओ। उसमें आप अपनी रचनात्मकता को और ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। और 2 और चीजें बताई, जो उसमें से एक चीज ऐसी है जो सरबजीत जी रोज बोलते हैं, और वो है जागृति। और उसको दूसरे शब्दों में मुझे बताया, वो है सेल्फ मॉनिटरिंग, अपने आप को मॉनिटर करना। इसका एलिमेंट है, जब आप नया जीवन क्रिएट कर रहे हैं तो उसे होश पूर्वक करना है, बेहोशी में नहीं करना। बेहोशी में तो हम रोज ही कर रहे थे, जब हम नकारात्मक बोल रहे थे, शिकायतें कर रहे थे, रो रहे थे, तनाव में थे, समझ नहीं पा रहे थे, तो भी हम जीवन रच रहे थे, मगर नेगेटिव तरीके से, अनजाने में। तो ईश्वर का कहना है कि अगर नया जीवन रचना है तो ये एक पहली चीज बताई, सेल्फ मॉनिटरिंग, यानी अपने ऊपर नजर रखना, जागृत रहना अपने विचारों के प्रति। और जो दूसरा बताया था वो था क्रिएशन, क्रिएटिविटी, कीप क्रिएटिंग। आप एक इंसान हो और यहाँ पर इसलिए हो कि आप कुछ ना कुछ रचें, हर वक्त रचते रहें। तो हर एक तल पर, आप जितने भी तलों की यात्रा हम रोज करते हैं, सब कुछ वो इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदल रहा है ना। जैसे आप सोचो दिसंबर 2019 में क्या चल रहा था, क्या वो आपके जीवन में अब है? नहीं है। तो हर चीज बदलती जा रही है। ऐसे बोलते हैं लाइफ इज अ पासिंग ड्रीम, हर एक स्वप्न है जो गुजरता जा रहा है, कुछ भी रुक नहीं रहा है, बदलता जा रहा है। मगर एक चीज है जो बदलती नहीं है, और वो है आपका क्रिएटिविटी। आप रच सकते हैं, आप उस सपने को भी रच सकते हैं, वो भी गुजर जाएगा। जो आपको उपलब्धियां दिख रही हैं, चीजें दिख रही हैं, वो भी तो गुजर जाएंगी एक दिन, मगर आपने रचा ये कभी नहीं बदलेगा। और तीसरी चीज जो क्रिएटर ने बताई वो है इंस्पिरेशन, प्रेरणा। यानी कि आपको प्रेरणा की ऊर्जा से अपने आप को भरना है। प्रेरणा लीजिए और प्रेरित कीजिए। गेट इंस्पायर्ड एंड इंस्पायर अदर्स। वो कैसे कर सकते हो आप? छोटी छोटी चीजें, जैसे आज सरबजीत जी ने जब शुरू किया तो मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, क्योंकि मुझे ईश्वर ने कहा आज का जो सेशन होगा वो प्रेरणा पर आधारित होगा। तो उन्होंने उपलब्धियां उन लोगों की बताई जिन्होंने अचीव किया है ग्लेज में कुछ, और पता नहीं कितने लोगों को वो सुनकर प्रेरणा मिल गई होगी। तो देखो ईश्वर का ये खेल है जो हम देखते रहते हैं, है ना। तो ये उन्होंने कहा, ईश्वर ने कहा आप छोटा छोटा सा गार्डन बना दो अपने घर के बाहर, तो खूबसूरत पौधे रख दो, उसको देख के ही कोई इंस्पायर हो जाएगा। अपने घर के बाहर आप एक पानी का कोई पॉट रख दो जिसमें चिड़िया पानी पी सके, उसे देख के शायद कोई प्रेरित हो जाएगा। तो ये ईश्वर ने कहा अगर नया जीवन रचने की यात्रा में हो तुम लोग, तो ये 3 चीजें याद रखना, सेल्फ मॉनिटरिंग, क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन। तो ये मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा शेयर करना जरूरी है। थैंक यू सो मच रोमश्री जी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपने शेयर किए हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ इन शब्दों को ध्यान से देखें, ध्यान से, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ध्यान, जी, तो इन शब्दों के अंदर पूरा संसार है, बिल्कुल। आपकी पूरी दुनिया, आपका पूरा ब्रह्मांड है, इसी से सब कुछ है। यदि आपने कहा है क्रिएशन, तो क्रिएशन इज अ पार्ट ऑफ दिस होल यूनिवर्स, हम सब उसी का ही हिस्सा है, हम भी क्रिएशन है ईश्वर की। तो क्रिएशन अपने आप में सब कुछ है। तो बहुत खूब, एक तो ये आपने बताया, दूसरा सेल्फ मॉनिटरिंग, जो कि अपने आप को देखना, अपने आप को लगातार वॉच करना, क्योंकि हम जब से हमने जन्म लिया है
हम तब से सबको देख रहे हैं, सबको मॉनिटर करते हैं, सबको जज करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ईमानदार है, ये बेईमान है, ये चोर है, जो भी हम सोचते हैं। मॉनिटरिंग हम दूसरों को करते हैं, जबकि ईश्वर ने कहा है अपने आप को देखो, अपने भीतर देखो। तो अपनी मॉनिटरिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी भी मेरा ये, इसके साथ में एक बात और जोड़ देता हूँ, जैसे अक्सर मैंने इस बात को अब लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है कि जीवन में जो लोग भी मेरी पेशेंस को टेस्ट करते हैं, जो भी लोग मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपको परेशान करते हैं, असल में तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखा ही रहे हैं। मतलब अगर आप पे एटीट्यूड सीखने का है तो वो भी आपको पेशेंस ही सिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मतलब आपको और स्ट्रॉन्ग ही कर रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर ईश्वर ने बहुत सारे आपके आसपास दे दिए तो उसका मतलब आपको अभी बहुत सीखना बाकी है और अभी बहुत मजबूत होना है, तो उसका भी धन्यवाद करना चाहिए। और अपने आप को अपनी असेसमेंट हमेशा अपनी असेसमेंट ही करते रहो। इस दुनिया में सबसे आसान काम है किसी दूसरे पे उंगली उठाना, किसी दूसरे की कमी निकालना। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ होती है। तो और सबसे मुश्किल काम है अपने में कमी निकालना। तो जो ये कर पाता है, जो अपने पे ही हंस पाता है, अब जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक फिसल गया और जब वो फिसला तो आसपास वाले लोग हंस रहे, तो उसे बड़ा गुस्सा आया इस बात पे। जब दूसरा फिसला और गिरा, वो खुद के ऊपर ही हंस पड़ा बहुत सारा, तो उसने उस मूवमेंट को भी एंजॉय कर लिया बजाय कि उसको नेगेटिव देखने। तो जो आपकी सेल्फ मॉनिटरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ मॉनिटरिंग वाले मोड में रहते हैं तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है ईश्वर की ओर से। और मुझे लगता है ये कार्यक्रम उस चीज में मेरी तो बहुत मदद कर रहा है। एंड थैंक्स टू यू। थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू एवरीवन। जितने भी लोग हमारे से जुड़ते हैं वो बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत आत्माएं हैं, और मुझे लगता है मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि रोज उनसे जुड़ती हूँ आत्मा के तल पर, और इससे बड़ी उपलब्धि कुछ और नहीं हो सकती। तो उस ईश्वर का धन्यवाद है पूरे हृदय से। चलें आगे। चलिए, तो अपनी लिस्ट को रिव्यू कर लें, एक बार देख लें। जरूरी नहीं आपको पूरी लिस्ट याद रहे जब आप मेडिटेशन में जाएं, जरूरी नहीं आपको सारी लिस्ट याद रहे, पर आपके अवचेतन मन में है और आपको बस ये कहना है वहां पे कि ये मेरी लिस्ट में जो कुछ मैंने लिखा है वो अब मेरे जीवन में है। और रिपीट ना करें पॉइंट्स को, रोज नया जोड़ें, इससे आपका अवचेतन मन विस्तारित होगा। चलिए, तो थीटा मेडिटेशन करते हैं अब। उससे पहले आप लोग आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। थीटा मेडिटेशन क्या है ये हमने पहले के एपिसोड्स में बहुत डिटेल में बताया है। इस मेडिटेशन में आप बहुत गहन अवस्था में पहुंचते हैं मन की, जहां पर आप बहुत रचनात्मक हो जाते हैं, और यहाँ पर जो कुछ आप विचार पैदा करते हैं उसका वास्तविकता में बदलना बहुत 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 अधिक बढ़ जाता है, उसके चांसेस। तो बहुत अच्छे से करें, हर रोज जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से करें। जो पहली बार कर रहे हैं वो सिर्फ ये कोशिश करें कि अपनी ऊर्जाओं को ऊपर की ओर खींचना है। कई लोग शब्दों में उलझ जाते हैं कि मुझे ये देखना है, वो देखना है। देखना जरूरी नहीं है, महसूस करना उससे ज्यादा जरूरी है। चलिए, आंखें बंद कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए अपने पास, अपने साथ हो जाएं। एक संकल्प ले लें, या जिस भी ऊर्जा में आपका यकीन है, विश्वास है, उनसे प्रार्थना कर लें कि इस पूरी प्रक्रिया में मेरा सहयोग करें, मुझे ऊर्जा दें, मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं सफलतापूर्वक इस पूरी प्रक्रिया को आज और भी बेहतर तरीके से, और भी स्पष्ट तरीके से कर पाऊं। मन को खींचकर अपने हृदय में ले आए और 3 गहरी सांसें लें, नाक से अंदर और मुंह से बाहर। सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं अंदर और सारी नकारात्मक ऊर्जाएं मुंह से बाहर। सारा प्रकाश अंदर और सारा अंधकार बाहर। धीरे धीरे सामान्य सांसों की ओर लौट जाएं, नाक से ही अंदर और नाक से ही बाहर। और हर सांस के साथ अपनी सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर इकट्ठे करते जाएं, पूरी तरह अपने शरीर के अंदर आ जाएं। कोई भी विचार, बाहरी विचार अंदर ना आए। आप सिर्फ और सिर्फ पूरी ऊर्जाओं को
अपने अंदर कलेक्ट कर लें, इकट्ठा कर लें और अपने शरीर में पैरों की ओर जाएं, अपने होश को लेकर जाएं पैरों की तरफ। पैरों के तलवों में अपनी सभी ऊर्जाओं को महसूस करें स्पष्ट रूप से। आज आपको और भी क्लियर महसूस करना है। पैरों से आप धरती में प्रवेश करें। धरती माँ के अंदर जो भी है, चट्टाने, पत्थर, पानी, तापमान, पॉजिटिव एनर्जीज, प्रेम, उन सबको महसूस करते हुए 10 फीट नीचे चले जाएं। जितना नीचे की ओर जाएंगे उतनी गति मिलेगी ऊपर की ओर जाते वक्त। तो बिल्कुल नीचे चले जाएं, ग्राउंड कर लें अपने आप को और पृथ्वी की पॉजिटिव एनर्जीज को, ऊर्जाओं को इकट्ठा करें मानसिक रूप से और इन्हें लेकर अपने पैरों में वापस आ जाएं। पैरों में नई ऊर्जाओं को बांटते हुए ऊपर की ओर खींचें। अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी से, पूरे शरीर से खींचें ऊपर की ओर, अपने गले में आ जाए और ऊपर की ओर खींचें अपनी थर्ड आई यानी दोनों आईब्रोज, दोनों भौहों के बीच में, और इसे और ऊपर खींचेंगे सिर के केंद्र बिंदु में, क्राउन पर, और यहाँ से बाहर की ओर निकल आए और अपने सिर के कुछ इंच ऊपर प्रकाश की एक बॉल का, एक गेंद का निर्माण करें। थोड़ा रुककर इसके रंग को महसूस करें या जो भी रंग आपके मन में आए वो उसे दे दें। इससे आपकी कल्पना शक्ति मजबूत होगी और ऊर्जाएं फोकस्ड हो जाएंगी। आप आज इसे और स्पष्ट रूप से महसूस करें। इस बॉल के अंदर आप हैं, स्पष्ट रूप से इसे महसूस करें, इसमें अपने होश के होने को महसूस करें और ये बॉल आपको लेकर ऊपर की ओर उठ जाएगी। सिर को पार कर जाए, छत को पार कर जाए, बिल्डिंग को पार कर जाए, बादलों को पार करते हुए और ऊपर, एयरप्लेन लेवल को भी पार कर जाए और ऊपर और ऊपर और ऊपर उठें। पृथ्वी के वातावरण को भी पार कर जाए, पृथ्वी के ऑरा को पार कर जाए और आप पहुंचते हैं अंतरिक्ष में, जहां अलग अलग ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, गैसेस हैं और बहुत सारे रंगों की रोशनियां हैं, उनके बीच का गैप है, कलरफुल लाइट्स, डिम लाइट्स, ब्राइट लाइट्स एंड द गैप बिटवीन द लाइट्स। दो रोशनियों के बीच में गैप है, उन सबको एक एक करके आप पार करें, ऊपर की ओर जाएं, ऊपर की ओर खींचे अपने आप को और ऊपर और ऊपर और ऊपर और अंतरिक्ष में जो कुछ भी है, बड़े से बड़े ग्रह, सबको पार कर जाएं, अपनी गति में ऊपर की ओर चले जाएं, अंतरिक्ष के अंतिम बिंदु को भी पार कर जाएं और आप पहुंचते हैं गोल्डन लाइट में, सुनहरे प्रकाश में, जो हमसे उच्च ऊर्जाओं का तल है, जहां देवी देवता, फरिश्ते, पैगंबर, संत, महात्मा, गुरु या वो सभी जिनकी ऊर्जाएं हमसे उच्च हैं, वो सब हैं। उनके प्रेम को, उनकी बुद्धिमत्ता को और आशीर्वाद को महसूस करें, उस तल की उच्च ऊर्जाओं को महसूस करें, महसूस करें और अपने माइंड में एक डिफरेंस भी महसूस करें कि अंतरिक्ष की ऊर्जाएं अलग थी और इस तल की ऊर्जाएं अलग हैं। इससे आपकी कल्पना और स्पष्ट होगी और ऊपर उठ जाएं। एक जली की लेयर आएगी, जल जैसा पदार्थ, उसमें आप प्रवेश करें और ये प्रकाश की गेंद यहाँ घुल जाएगी और आप आराम से तैरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे और ऊपर और ऊपर, इस जली को भी पार कर जाते हैं और आप पहुंचते हैं नियमों के तल पर। इस ब्रह्मांड के सब नियम इस तल पर हैं, जैसे आकार का नियम, ऊर्जा का नियम, समय का नियम, स्थान का नियम, जीवन का नियम, मृत्यु का नियम, कर्मा का नियम, कारण और प्रभाव का नियम, आकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम। क्योंकि आकार का नियम है तो इस तल पर आप अलग अलग आकार, चिन्ह, प्रतीक, सिंबल्स की कल्पना करते हुए ऊपर की ओर उठ जाएं और ऊपर खींचे अपने आप को, सारे कॉस्मिक लॉज, ब्रह्मांडीय नियमों को पार करते हुए और ऊपर और ऊपर और सबसे ऊपर चले जाएं, जहां सबसे उच्चतम नियम है, लॉ ऑफ कंपैशन यानी करुणा का नियम,
बेशर्त प्रेम, इसकी कल्पना आप गुलाबी रोशनी के रूप में कर सकते हैं। इससे शक्तिशाली और उच्चतम कोई और ऊर्जा नहीं है। इसमें आप प्रवेश करेंगे और इस गुलाबी रोशनी को सांसों के माध्यम से अपने अंदर भरें। जितना इसको आप अपने अंदर इनहेल करेंगे, भरेंगे, उतना आप हल्के होते जाएंगे। सभी प्रकार के डर, शक, अविश्वास, तनाव, स्ट्रेस सब यहाँ बह जाएगा और उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ करुणा आपके अंदर भर जाएगी, जो आपको ऊपर की ओर एक विशेष स्थान की ओर धकेलती है आराम से, उस द्वार की ओर जो ईश्वर, सृजक, क्रिएटर या रचनात्मक ऊर्जा की ओर खुलता है। तो पहले अपना सिर और फिर बाकी का शरीर ऊपर की ओर प्रवेश करें। इस तल पर कोई आकार नहीं है, आकार आप पीछे छोड़ाएं। यहाँ सिर्फ सफेद रोशनी है, पर फिर भी यदि कोई आकार महसूस हो तो और ऊपर जाएं। तब तक ऊपर की ओर जाएं जब तक को कुछ ना बचे, कोई आकार ना बचे, कोई विचार ना बचे, कोई भावना ना बचे, कुछ भी ना बचे, सिर्फ सफेद रोशनी। और ऊपर खींचे। इस बार ईश्वर से कहें मुझे और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर ले जाएं सफेद रोशनी में जो अनंत है, असीमित है। ईश्वर की ऊर्जा, जिसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ईश्वर, अल्लाह या ब्रह्मांड की ऊर्जा, कुदरत की ऊर्जा, हर चीज की ऊर्जा जिससे सब कुछ बना है, यहाँ एक हो जाए इस ऊर्जा से, जैसे नदी सागर में मिल जाती है। एक एक अणु आपका अलग हो जाए और ईश्वर की ऊर्जा में मिल जाए। कोई आभास नहीं, सिर्फ ईश्वर की ऊर्जा। और यहाँ पर हम उन लोगों के लिए बेशर्त प्रेम की ऊर्जा, जो सबसे शक्तिशाली है, वो भेजेंगे, जो किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं। तो आप मेरे साथ अपने मन में दोहराएंगे, मानसिक रूप से ही, ईश्वर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। ईश्वर, ये आदेश है या ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि बेशर्त प्रेम की ऊर्जा उन सभी लोगों को भेज दें जो मुझसे किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं, चाहे शरीर में है या शरीर में नहीं है, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से, इन द हाईएस्ट एंड द बेस्ट वे। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ईश्वर मुझे दिखाए। और कल्पना करें, एक बहुत विशाल ऊर्जा की गेंद है जो प्रतीक है आपके जीवन का, उन सभी लोगों का जो आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं, इसमें है। इस बॉल में प्रवेश करें, खुद को महसूस करें प्रवेश करते हुए, और साक्षी हो जाए, दर्शक, देखने वाला, और महसूस करें किस तरह से बेशर्त प्रेम की ऊर्जा, प्रकाश उन सभी लोगों तक पहुंच रहा है, उन्हें मिल रहा है जो आपके जीवन में है, जो किसी भी प्रकार के कष्ट में है। इसमें आप स्वयं भी हो सकते हैं, आपका परिवार, आपके घर, आपके ऑफिस, आपके पेट्स, आपके दोस्त, रिश्तेदार, मित्रगण, आपकी टीम्स, आपका स्टाफ, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट, वो सभी लोग जो आपसे उम्मीद रखते हैं, शायद वो लोग जिन्हें आप डायरेक्टली नहीं जानते, पर ईश्वर जानता है कि किस तक आपकी ऊर्जा पहुंचनी है। देखना या महसूस करना बहुत अधिक जरूरी है। थोड़ी देर के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, आप महसूस करेंगे कि किस किस व्यक्ति के अंदर ये प्रकाश भर रहा है। इसमें वो लोग भी हैं जो अब शरीर में नहीं है, उन तक भी ये ऊर्जा पहुंचती है। यदि आप अपने लिए कर रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे इस वक्त बहुत ज़रूरत है, तो शरीर के उस भाग में ज़्यादा रुकें जहाँ कष्ट है। अगर शारीरिक कष्ट नहीं है
तो उस व्यक्ति में या अपने आप में ज्यादा रुकें और साक्षी भाव से देखें कि प्रकाश कैसे भर रहा है। ईश्वर की ऊर्जा शक्तिशाली है, ये घटना कुछ ही क्षणों में घट जाती है। तो आप रिप्ले मांग सकते हैं, आप ईश्वर से कह सकते हैं मुझे फिर से दिखाएं, मुझे और स्पष्ट दिखाएं। अंत में इस पूरे बॉल को भर दें जो प्रतीक है आपके पूरे जीवन का, जिसमें आपका शहर, आपका गांव, आपके लोग, आपका समाज, राज्य, देश, सब कुछ आ सकता है। ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर इस पूरी सामूहिक चेतना में यदि कोई डर है, तनाव है, पैनिक है, स्ट्रेस है या किसी भी तरह की नेगेटिविटी है या वो सभी ऊर्जाएं जो अब हमारे किसी काम की नहीं है, उसे खींच कर निकाल दें और उसकी जगह और बेशर्त प्रेम भर दें। पूरी बॉल में से नेगेटिव ऊर्जाएं या हर प्रकार के डर को खिंच खिंच कर निकल कर ईश्वरीय ऊर्जा में जाता हुआ महसूस करें और उसकी जगह बेशर्त प्रेम का प्रकाश पूरी बॉल में भर गया है। डर की ऊर्जा को रिलीज कर दें, उसकी जरूरत को भी रिलीज कर दें और डर से जो हमारा अटैचमेंट होता है उसे भी रिलीज कर दें। उसकी जगह बेशर्त प्रेम को स्वीकार करें जो सबसे शक्तिशाली है और अब उसमें से निकलकर आप ईश्वरीय ऊर्जा में फिर से आ जाएं, ईश्वर के तल पर जहाँ सिर्फ सफेद रोशनी है और कुछ नहीं। यहाँ स्नान करें उस वाइट लाइट में, सफेद रोशनी में, ताकि वो सभी ऊर्जाएं आपसे बह जाएं जो आपके लिए जरूरी नहीं है। शुद्ध हो जाएं, वहां पर पूरी तरह से शुद्ध हो जाएं। और अब आप कमांड करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, रचेंगे अपना जीवन। और यहाँ पर एक स्पेसिफिक कमांड हम क्रिएट करते हैं या प्रार्थना कह सकते हैं। इसे आप एक एक शब्द मेरे साथ दोहराएंगे मन में ही। मैं ईश्वर के प्रकाश को साक्षी मानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घोषणा करता हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं जीवन में ग्लेज के साथ नित नई सफलता की ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। मेरी समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ और खुशियों का स्रोत ईश्वर ही है। मैं अनंत ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का स्वागत करता हूँ और इस सब का सदुपयोग करने वाली बुद्धि का भी स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ और सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूँ। मैं मन, वचन, कर्म, शरीर और आत्मा से संपन्नता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार और ग्लेज के साथ एक अद्भुत, स्वस्थ, समृद्ध, सकारात्मक, ऊर्जावान, ईमानदार, सफल, उपलब्धिपूर्ण और कल्याणकारी जीवन जी रहा हूँ। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद क्रिएटर। ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। क्रिएटर मुझे दिखाओ। और इसके साथ साथ मेरी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में जो कुछ मैंने लिखा है वो सब कुछ अब मेरे जीवन में है। धन्यवाद क्रिएटर, मुझे दिखाएं। उसी तल पर साक्षी हो जाए, दर्शक हो जाए, देखने वाले बन जाए, महसूस करने वाले हो जाए, कोई कल्पना नहीं। ईश्वर से कहें दिखाएं आपको या महसूस कराएं वो जीवन जहां आप स्वस्थ हैं। ईश्वर से बातचीत जारी रखेंगे। ईश्वर से कहें दिखाएं वो जीवन जहां मैं समृद्ध हूँ, खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, कल्याणकारी हूँ, प्रेरणादायी हूँ, जहां मैं सफल हूँ और उच्च ऊर्जाओं को सीख रहा हूँ, उच्च गुणों को सीख रहा हूँ,
सद्बुद्धि के साथ हूँ। कैसा है वो जीवन और वो सभी चीजें जो आपने लिखी है लिस्ट में वो आप प्राप्त कर चुके हैं। थोड़ी देर के लिए आप उसे जिए वहां पर जैसे आप नॉर्मल लाइफ को जीते हैं। उस जीवन में आप कैसे उठते हैं, कैसी जगह पर रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, उसे महसूस करें। किस तरह का भोजन करते हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल है। छोटी छोटी चीजों को जब आप ज्यादा अनुभव करेंगे तो जल्दी वास्तविकता में बदलता है। वो चीजें जो आपने लिस्ट में लिखी हैं, जब प्राप्त कर चुके हैं तो कर क्या रहे हैं उन चीजों का, उन अनुभवों का, कैसे उन्हें जी रहे हैं। बहुत सुंदर। और आज फिर से ईश्वर से आप पूछें कि आज आप नए व्यक्ति हैं। इस जीवन में मेरी सबसे उच्चतम 3 उपलब्धियां मुझे बताएं। 3 उपलब्धियां क्या है ईश्वर? मेरी पहली सबसे उच्चतम उपलब्धि मुझे बताएं। क्या है जो मुझे मेरे अंदर संभावना है करने की। ईश्वर से कहें मुझे और स्पष्ट बताएं। जैसे पर्दा हटाते हैं वैसे पर्दा हटाकर आगे बढ़े और अपनी पहली उपलब्धि को देखें, महसूस करें। दूसरी उपलब्धि पूछें। और फिर तीसरी उपलब्धि भी पूछें। यदि आपका मन भटके तो फिर से ईश्वर से कहें, ईश्वर मैं तैयार हूँ, मुझे बताएं, मुझे स्पष्ट बताएं, मैं तैयार हूँ, मुझे विश्वास है, मुझे बताएं। मन को थोड़ा और पुश करें आगे और जिए उन उपलब्धियों को जैसे वो हो चुका है। बहुत सुंदर। इन सभी उपलब्धियों को स्वीकार करें। आप इन्हें डिजर्व करते हैं, इनके अधिकारी हैं और इनके साथ जीना आपके लिए सुरक्षित है, संभव है। और आप अपनी डेली लाइफ इन चीजों के साथ, इन अनुभवों के साथ जी सकते हैं। सभी ऊर्जाओं को इकट्ठा करें और वापस अपने सिर में प्रवेश करें। मस्तिष्क में लाइट स्विच ऑन करें जिससे प्रकाश जलता है और पूरे शरीर में उस नई ऊर्जा को आप फैला दें। शरीर के एक एक कोने तक वो ऊर्जा जा रही है। मस्तिष्क तंत्र में, ब्रेन के न्यूरॉन्स में, सेल्स बह रही है। हार्मोन्स में, आपके श्वसन तंत्र में, फेफड़ों में, हृदय में, आपके पाचन तंत्र में, आपके नाड़ी तंत्र में, सभी ग्लैंड्स में, शरीर में बहने वाले खून में, ब्लड में, ऑक्सीजन में, एक एक सेल, कोशिका और फ्रेगमेंट्स में, एक एक एटम में, एक एक अणु में ये नई ऊर्जाएं बह रही हैं। और आप महसूस करें इस बार की किस तरह शरीर इसे स्वीकार कर रहा है। एक एक सेल उसे स्वीकार कर रहा है। अपने पैरों में पहुंचे और पैरों से धरती में फिर से प्रवेश करें। धरती के अंदर चले जाएं। धरती माँ भी ईश्वर का ही भाग है। 10 फीट नीचे चले जाएं। धरती माँ का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए और यहाँ रहने के लिए जो हमें स्थान मिला है, उसके लिए जो अवसर मिला है, उसके लिए। धरती माँ से उनका प्रेम, पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करें, स्वीकार करें और लेकर अपने पैरों में वापस आए। पूरे शरीर में भरें, ऊपर की ओर खींचे फिर से ऊर्जाओं को। इस बार जब आप अपने सिर के मध्य बिंदु से निकलेंगे तो अपने पूरे ऑरा में, शरीर के चारों ओर प्रकाश को भरेंगे। सिर के केंद्र बिंदु से निकले और पूरे शरीर के चारों ओर प्रकाश को भर दें अपने ऑरा में, अपने ऊर्जा चक्र में। और ये भाव करें, विचार करें, मेरा ऑरा सुरक्षित है, शक्तिशाली है, पॉजिटिव है और यदि कोई भी ऊर्जा इसे छूती है तो वो भी पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है।
मेरा ऑरा बेशर्त प्रेम से भरा है, जो इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। उन सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों का धन्यवाद, जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं। और ईश्वर का धन्यवाद। थैंक यू क्रिएटर। धीरे धीरे वर्तमान पल में आ जाएं, आंखें खोल लें धीरे धीरे, एकदम से बातचीत नहीं करेंगे। जब आप आंखें खोलेंगे तो भी ईश्वर से ही कनेक्टेड है, उस ऊर्जा से ही कनेक्टेड है। जब आप चारों ओर देखते हैं तो भी कनेक्टेड है, और ये आपके लिए एक नॉर्मल अवस्था बन जानी चाहिए, चाहे आंखें खुली हो चाहे बंद। और थोड़ा सा पानी पी लें। पानी पीने से जो भी अभी रचा आपने वो किसी तल पर घट चुका, हो चुका, तो वो आपकी भौतिक शरीर में भी रजिस्टर हो जाता है। तो वो हो चुका है, मगर कभी ना कभी आप उससे गुजरोगे उच्चतम और बेहतर तरीके से। तो पैनल में यदि किसी का अनुभव है और बताना चाहते हैं तो जरूर बताएं। कौन बता रहे हैं? ताज जी, ताज बताएं। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, और खास तौर से चेतन सर, रवजीत सर और कुश सर, रोत्री मैम, जो कि मुझे पैनलिस्ट में फिर से दोबारा आने का मौका मिला, और काफी ज्यादा मैं उत्सुक हूँ। मैं बस एक मिनट, मैंने अभी पैनलिस्ट में आने से पहले की बात कर रहा हूँ। मुझे पता ही भी नहीं था कि आज मैं पैनलिस्ट में आऊंगा, और मैं काफी दिन से सोच रहा था कि आज 18वां दिन है और लगातार मैं इस कार्यक्रम को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। मैं सोच रहा था काश मेरा नाम एक बार और आ जाता। मैं अपने वाइफ के साथ ही था, बट अचानक फोन आ गया रवि जी का, और बोल रहे हैं कि भैया आपको पैनलिस्ट में आना है और लिंक में भेज रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ और तुरंत अपने फैमिली को बोला मेरे को जल्दी से कपड़ा निकालो, फटाफट में तैयार होना है, और मैं रेडी होके अभी ऑफिस में बैठ गया। तो मतलब मैं जो सोच रहा था वो मुझे मिला। और सबसे बड़ी और बात यह है कि जो चीज अभी चल रहा है सेशन के द्वारा, 18 दिन के इस सेशन में मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और इसका बहुत अच्छा मेरे नेटवर्क में, मेरे अपने खुद के ऊपर बहुत ज्यादा इसका फर्क पड़ा है, सोच में, विचार में, जिससे मैं काफी दिन पहले से भी थोड़ा सा, चूंकि टीम है, नेटवर्क है, काम कम हो रहा है, इंसेंटिव कम बन रहा है, तो थोड़ा सा परेशानी, हताश, निराशा होती है। कई सारे खर्चे हैं, बहुत सारे दिमाग में प्रेशर था, लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग चलता जा रहा है वैसे वैसे अपने आप सब कुछ स्मूथली होते जा रहा है, सब कुछ ठीक होते जा रहा है। और पूरा उम्मीद है कि 40 दिन जैसे ही पूरा होगा, मुझे लगता है मुझे कहना नहीं पड़ेगा, सब कुछ अपने आप हो जाए। और मैडम ने अभी जो बोला 3 अपनी अनुभव शेयर करने को, तो सबसे पहले मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने आज जो देखा, देखने को तो रोज मैं करता हूँ और रोज कुछ ना कुछ नया चीजें जाता है, लेकिन आज जो देखा वो बहुत विशेष देखा कि मेरे गांव में मस्जिद नहीं है। मेरे गांव में मस्जिद है नहीं, और मैंने मस्जिद अपने पैसे से अपना ही बनवाया है, और सब लोग, गांव के लोग बड़ा खुश हैं, और सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं कि चलो एक लड़का तो कम से कम ऐसा निकला जो हम लोग को दीन इस्लाम के बारे में इतना ख्याल रखा। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ दूसरा चीज मैंने देखा कि अपना मैं एक जमीन लिया हूँ, जिसमें मैंने कन्या विश्वविद्यालय का निर्माण करा रहा हूँ, और मैं जब वहां जाता हूँ तो बड़े सारे लोग मेरे को तारीफ करते हैं, बड़े अच्छे नजरों से देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना ही उतना ज्यादा ज्ञान है मेरे पास, लेकिन ग्लेज के बदौलत, पैसा कमाने की वजह से, अच्छी सोच की वजह से ये सब कर पाया, और इसके वजह से मुझे बहुत ज्यादा वाहवाही मिल रही। ये चीजें मैंने देखा। और तीसरी जो चीज देखा वो देखा कि मैं एक न्यू कार MG ग्लस्टर खरीदा हूँ, और अपने पूरे फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। ये सारी चीजें मैंने आज देखी। बाकी धन्यवाद। बहुत सुंदर।
आज आपकी बात से कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ अपने बहुत ही खूबसूरत मैनिफेस्टेशन की, जिसमें परमार्थ और स्वार्थ का दोनों का कॉम्बिनेशन था। आपने मस्जिद बनाई, कन्या का विद्यालय बनाया, ये बहुत ही सुंदर वो है, साइन है कि आप एक बहुत प्यारी आत्मा है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। इसके लिए मैं आपको अभिनंदन भी करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। थैंक यू सर। लेकिन एक चीज मैं आपकी बहुत अच्छी लगी, जो मेरे को लगता है सबको उस बात को समझना होगा। आपने कहा मैंने सुबह मैनिफेस्ट किया कि काश मैं पैनल में होता, जी और उसी पल आपको फोन आ गया कि आप पैनल में आ जाइए। जी जी आमतौर पे अगर किसी व्यक्ति से बात की जाएगी, लोगों से बात की जाएगी, तो वो कहेंगे ये क्या बोलते हैं वर्ड, कोइंसिडेंस, संयोग। इत्तेफाक जिसे बोलते हैं, कोइंसिडेंस है कि लो मैंने सोचा मैंने हो गया। लेकिन इसका एक और पहलू भी है, ये समझना होगा आत्मा तत्व की शक्ति को। मैंने कई बार ये शब्द इस्तेमाल किया है कि आत्मा दृष्टा यानी साक्षी भी है और आत्मा सृष्टा यानी कि क्रिएटर भी है। हम उस ईश्वर की संतान हैं, उस परमपिता परमात्मा का अंश है। जैसे गाय का बच्चा गाय होता है, जी जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली होता है, तो अगर हम आत्मा तत्व पे बात करेंगे तो उस परमपिता परमात्मा का जो स्वरूप है, जो ऊर्जा है, जो निराकार है, उसकी संतान हम है, तो हम भी अंदर वो ऊर्जा और निराकार है। ठीक, लेकिन फर्क इतना है, वो आग है, हम चिंगारी है। जैसे वो अग्नि का विशाल रूप है, तो जैसे एक अग्नि की छोटी सी चिंगारी होती है, जी वो छोटी सी चिंगारी होती है, तो वो उतनी शक्तिशाली नहीं होती जितनी वो आग शक्तिशाली होती है। वो आग जो अपना धर्म निभा के जला सकती है, वो चिंगारी में दम नहीं होता। लेकिन अगर चिंगारी धीरे 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 अपनी सुलगना जारी रखे, तो वो भी आग में कन्वर्ट हो सकती है। जी एक उदाहरण मात्र है। तो जो भी आपके जीवन में हुआ, वो सिर्फ एकमात्र ईश्वर ही ऐसा ताकतवर है जो चाहे जब चाहे कर सकता है। जैसे आपने सोचा हुआ, लेकिन अगर ये ईश्वर ने सोचा होता तो उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। वो जैसा चाहेगा वैसा हो जाएगा। वो अंधे को आंख दे सकता है, लंगड़े को टांग दे सकता है, जी वो बड़े बड़े यूनिवर्स बना सकता है, वो बड़ी बड़ी पृथ्वियां बना सकता है, वो जब चाहे पृथ्वी खत्म कर सकता है। वो इतना ताकतवर है। ये पूरा संसार उसके संकल्प में बनता है। जब वो संकल्प करता है तो ये ब्रह्मांड पैदा होता है, हर घटना पैदा होती है। और उसी का एक छोटा अंश आपके पास भी है। कभी कभी वो अंश की भी जो संकल्प है वो सिद्ध हो जाता है। जैसे आपने संकल्प किया, वो आपकी आत्मा का संकल्प था, जी निष्काम भाव से आपने किया था, क्योंकि इसमें कोई सकामता नहीं थी, बस आप अच्छा चाहते थे, कोई फल की इच्छा नहीं थी। तो आत्मा के संकल्प में निष्कामता होती है, और इसलिए वो ज्यादा जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, मतलब जल्दी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अक्सर हमारे पास जीवन में ऐसे घटनाएं होती हैं, हम जब सोचते हैं अरे यार काश ऐसा हो जाता, और अक्सर आप देखना जब आप ऐसा करते हैं, जो उसमें निष्काम भाव वाली थॉट होगी वो जल्दी पूरी हो जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ बोलते हैं दूसरों ने अगर आपके लिए दुआ मांगी है तो वो कबूल हो जाती है। क्यों? जी क्योंकि उसका निष्काम भाव होता है, वो आत्मा का संकल्प हो जाता है, वो परमात्मा का संकल्प हो जाता है। तो जो आपके साथ घटना घटी, इसका साइंटिफिक वैज्ञानिक ये एक्सप्लेनेशन है जो मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। जी सर। इसीलिए अगर आप इस पूरे कार्यक्रम को देखें तो रोमश्री जी आपको क्या करती हैं, आपके उसी आत्मा तत्व को जाके पहले परमात्मा तत्व में, यानी वो छोटी चिंगारी को अग्नि में मिलाती हैं जाके, कि मिलो परमात्मा से, लीन हो जाओ और अब मैनिफेस्ट करो। जब अब मैनिफेस्ट करोगे तो पूरी अग्नि की ताकत लगेगी, पूरे ईश्वर की ताकत लगेगी। लेकिन हम बहुत दोषपूर्ण हैं, हम बहुत शुद्ध नहीं हैं, वरना वो ऐसे हो जाए। लेकिन लगातार 40 दिन धीरे 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 वो जो
चिंगारी है वो अग्नि में कन्वर्ट होगी और आपकी जो निष्काम इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। इसलिए मैं बार बार स्वार्थ प्लस परमार्थ को जोड़ने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये जुड़ेगा तो ईश्वर को सिद्ध करना और आसान हो जाएगा। तो निष्काम भाव से आप जो प्रार्थनाएं करेंगे, जो उसमें परमार्थ जोड़ेंगे, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो जल्दी हो। तो आपके इस वक्तव्य की वजह से एक छोटा सा ज्ञान लोगों को और मिला। जी सर, जी ईश्वर की प्रेरणा होती है। तो थैंक यू ताज। यस, नेक्स्ट। थैंक यू। नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? हुदा भाई या गीता जी? आगे हुदा भाई जी, आपसे शुरू करते हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए। एक मिनट हुदा जी सर, नमस्ते। नमस्ते लाइव को पहली बार मिल रहा हूँ सर। मैंने आज जो मेरे को तो बहुत अच्छी एक खुशी है, और मैं जिस चीज के बारे में बताता हूँ तो मुझे सौरभ जी सर के बारे में सर मैं बताऊंगा तो मुझे सौरभ जी सर को मैं जब देखता हूँ और सर मैं रामायण देखता हूँ तो मुझे हनुमान जी का रोल मतलब नजर में आता है। मैं जब रामायण देखता हूँ तो मुझे सौरभ जी सर नजर में आते हैं। सौरभ जी सर को देखता हूँ तो मुझे इसमें हनुमान जी नजर आते हैं। और आज मैंने फीलिंग किया कि वो हवा में है और गुजरात के हर गांव के अंदर एक घर में प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। तो सर मुझे बहुत फीलिंग हुआ और वही तो बहुत अच्छा लगा। और मैं कई दिनों से मुझे ऐसा नजर में आता था। और आज मेरे मम्मी नहीं है, डेथ हो गई कुछ दिन पहले, तो मुझे आशीर्वाद दे रही थी कि आप बहुत एक अच्छी कंपनी में और अच्छे लोगों के साथ में आज आप जो भी हालात में है, लेकिन आप जहाँ है वहाँ ठीक है और पूरी तरह से आप इस काम को करते रहें। और बहुत आशीर्वाद अच्छा दिया और सर बहुत अच्छी फीलिंग हुई। बस इतना कहना चाहूंगा सर। बहुत सुंदर दुदा भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ का आशीर्वाद मिला और क्या चाहिए। बहुत सुंदर, आशीर्वाद भाई। बहुत सुंदर। जी गीता पाटिल जी। जी नमस्कार रोमेश्वरी जी, चेतन सर, सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। क्या बताऊँ, इतना खुशी हो गया है सर कि कुछ बताऊँ समझ में नहीं आ रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। 18 दिन हो गए ट्रेनिंग को, बहुत अच्छा लगता है ट्रेनिंग लेते लेते। और मैं ये सोचती थी कि सर कब मैं इस पैनल में आऊँ, रोज देखती हूँ मैं कब आऊँ, तो आज वो दिन आ गया है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये समझ रही थी कि सर, सोच रही थी कि सर कोल्हापुर में बहुत कोरोना वगैरह फैल रहा है। कई बार लोग इधर उधर उपवास मारे भटक रहे, उन सभी लोगों को मैं मदद कर रही हूँ। सभी लोगों को मैं खाना खिला रही हूँ। खुशी मिल रही थी सभी लोगों को, मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। ऐसा मैं रियलाइज की सर। बहुत अच्छा लग रहा था सर। मैं ग्लेज तरफ से बहुत खुश हूँ सर ग्लेज में आके। सभी लोगों को धन्यवाद इस मौका देने के लिए सर। इतना ही बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू। मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आप इस समय धर्म का काम कर रही हैं। यानी जो दान और सेवा है वो सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि उसमें निष्कामता है। तो इस समय जो आप कह रहे हैं वहाँ करुणा फैला हुआ है और आप लोगों की मदद कर रही हैं, खाना खिला रहे हैं, इसके लिए आपको अभिनंदन और नमन। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और इसमें एक चीज और कहना चाहता हूं मैं। एक हमारे यहाँ भजन था, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो ये तो सबसे बड़ा सच है कि हमें सबको एक दिन जाना है ना। यहाँ कोई नहीं रुका, राम गए, रावण गए, सब गए, है ना। तो हमें भी जाना है। इस सच से भागना नहीं चाहिए। ये सच है, हमें सबको जाना है। पर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम अपने को धर्म का पालन करते हुए ही ले जाना। यानी एक क्षत्रिय जो होता है, जो योद्धा होता है, जो सैनिक होता है, उसकी सबसे अच्छी मृत्यु युद्ध स्थल में होती है। इसी प्रकार से
जो ग्रस्त होता है वो भक्ति सेवा दान करता हुआ चला जाए, उससे अच्छा कुछ होता नहीं। तो आप बहुत अच्छे काम में लगी हुई हैं, बहुत अच्छे काम में लगी, और इसका ईश्वर आपको बहुत सुंदर फल देगा, बहुत सुंदर। थैंक यू और सर। किसी को डरना नहीं चाहिए कोरोना से। मैं आपको बताता हूँ, ये आधे से मेरे पास बहुत फोन आए, मैंने बहुत फोन अटेंड किए इन दिनों में। लोग बहुत डरे हुए हैं, और ये न्यूज चैनल की कारस्तानी है, इतना डराया हुआ है, इतना डराया हुआ है, इतना डराया हुआ है कि किसी को हल्का सा कोरोना होता है उसको लगता है मैं मर जाऊं। पर सत्य ऐसा नहीं है कि ये बीमारी घातक नहीं है। पर 100 में से 2 लोग की मृत्यु हो रही है, 3 की हो रही है, 97 ठीक हो रहे हैं। तो आपकी जो अंतर शक्ति है उस पर भरोसा रखिए, अपनी आशा को मत मरने दीजिए। आप क्यों गिन रहे हैं कि मैं उन 3 में होऊंगा? आप गिनिए मैं उस 97 में हूं। अपनी पॉजिटिव ऊर्जा पूरी झोंक दीजिए। अब न्यूज का प्रॉब्लम यह है कि वो 3 डेथ ही दिखाएगा, 97 बच गए वो दिखाता नहीं है। सही है सर। ये हो गया, हाय मच गया, तोबा हो गया, इधर हो गया, ये हो गया। उनको नेगेटिव न्यूज बेच के मजा आता है, उससे उनकी बिकती है। वो ये नहीं दिखाएंगे कि इस हॉस्पिटल में 100 लोग आए थे, 97 ठीक हो गए, घर चले गए। इन लोगों ये इस पूरे हमारे विकासपुरी मोहल्ले के अंदर 500 से ज्यादा लोग मेरी छोटी सी कॉलोनी में रहते हैं, और लगभग सबको कोरोना हुआ, और कुल 3 डेथ हुई है। तो इसका मतलब 497 लोग ठीक हुए हैं। तो मेरा यहाँ से ये भी एक, सरबजीत जी ने भी कई बार इस बात को बोला है कि आप न्यूज से बचिए, पॉजिटिव न्यूज देखिए, उनकी न्यूज देखिए जो ठीक हो गए, उनसे बात करिए जो ठीक हो गए। और हॉस्पिटल सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि वहां पे वो देखता है मैं 10 लोग आए हैं उसमें से 3, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचता ही वही है जो बहुत ज्यादा बीमार होता है, तो वहां ज्यादा डेथ हो जाती है, तो वहां मन हार जाता है बंदे का। तो इसीलिए उस व्यक्ति से पॉजिटिव बात करिए और पॉजिटिव रहिए, सब कुशल होगा। ठीक है सरबजीत जी, आज तो इन्हीं विषयों पे काफी बात हो गई। नहीं सर, अभी तो बहुत कुछ है, सवाल तो मेरे हमेशा है और ईश्वर की कृपा से आते रहेंगे। इससे पहले कि मैं अपना सवाल चेतन सर से पूछूं, सबसे पहले मैं ताज मोहम्मद जी का, दूधा भाई का और गीता जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर किया। और यकीन माने पैनलिस्ट में जो भी लोग आते हैं, जो आपके अनुभव होते हैं उनसे सबको प्रेरणा मिलती है, जो आपके अनुभव होते हैं उनसे सबको सीखने को मिलता है। तो वो आप भी ऐड कर रहे हैं उसके अंदर। अब मैं आप पैनल पे सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप जिस चीज के बारे में भी सोचते हैं, जिस चीज के बारे में भी बात करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा सवाल ये कि क्या वो बढ़ती है या वो घटती है? वो बढ़ती है सर। बढ़ती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो बढ़ती है। बढ़ता है सर। यदि आप जिस चीज के बारे में ज्यादा बात करेंगे तो वो बढ़ेगी। जैसे रोमश्री जी रोज एक बात कहती हैं कि सब कुछ ऊर्जा है, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जब हमें किसी चीज को बढ़ाना है तो हमें बढ़ाना किसको है, सवाल ही है। क्या हम नेगेटिव को बढ़ाना चाहते हैं या पॉजिटिव को बढ़ाना चाहते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव को सर। ओके, तो यदि हम पॉजिटिव को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें हर पल किसकी बात करनी चाहिए? पॉजिटिविटी की। पॉजिटिविटी। यदि आप बोलेंगे करोना है, करोना है, करोना है, तो आप उसको और एम्पलीफाई कर रहे हैं, आप उसको और मजबूत कर रहे हैं। और जब आप ये कहेंगे कि सब ठीक है, सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत शानदार है, वो गाना आया था ना 3 इडियट मूवी में, ऑल इज वेल, तो वो ऑल इज वेल गाना बड़ा अच्छा है, वो गाते रहो, हर हालात में बोलते रहो ऑल इज वेल। वो कहता है, उसमें वो सवाल भी करता है तो क्या इससे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? कहता नहीं, प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, लेकिन इससे
फिर को उसके झेलने की शक्ति मिल जाएगी, है ना। तो परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका एटीट्यूड, आपकी सोच या जो वाइब्रेशन आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आपके हाथ में। तो आप जिस चीज के बारे में भी बात करेंगे, जिस चीज के बारे में भी सोचेंगे, वो लगातार बढ़ेगी। अब आप सिर्फ एक सवाल अपने आप से पूछें कि आप बढ़ाना क्या चाहते हैं। क्या हमें परेशानी को बढ़ाना चाहिए या हमें हल को बढ़ाना चाहिए? हल को बढ़ाना चाहिए। क्या हमें नेगेटिव को बढ़ाना है या पॉजिटिव को बढ़ाना है? पॉजिटिव को बढ़ाना। तो बस आज के बाद ये प्रण कर लीजिए, ये कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ही यही है कि 40 दिन में आपका ध्यान उस ओर लेके जाना कि आप किस चीज को एम्पलीफाई करना चाहते हैं, किस चीज को मजबूत करना चाहते हैं, किस चीज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और यकीन माने, हम में से हर एक में वो शक्ति है, हम जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। एक सेकेंड। कल आपने चेतन सर जिक्र किया था स्वधर्म का। कल हम सब लोगों ने चेतन सर से बहुत ही शानदार जानकारी ली थी स्वधर्म, जहां उन्होंने बताया था स्व यानी कि मेरा और धर्म यानी कि ड्यूटी। मेरी ड्यूटी क्या है? स्वधर्म। तो जब आप स्वधर्म के रास्ते पे चलेंगे तो चलते हुए मेरा ये मानना है कि हर तरह के अनुभव होंगे, अच्छे भी, चैलेंज भी आएंगे आपको। तो जब उस रास्ते पे चलेंगे तो कुछ संकट भी आएंगे। इसी से एक सर मेरा सवाल जुड़ा हुआ है। आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा, धर्म संकट। सुना है कभी किसी ने? राइट। तो सर, धर्म संकट क्या है और उससे हम कैसे उबर सकते हैं? बड़ा ही गहरा और बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है। मैं पहले तो धर्म संकट होता क्या वो समझाता हूँ, फिर बताएंगे कि कई बार जीवन में आपको दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना पड़ता है। आपके सामने दो विकल्प आ जाते हैं, ये करूं या ये करूं, और मन बड़ा असमंजस में आ जाता है, ऐसा करूं या वैसा करूं। उसी को धर्म संकट कहते हैं। जैसे आप पिता भी हैं और आप पुत्र भी हैं और आप पति भी हैं। आप पति धर्म निभाऊं, पुत्र धर्म निभाऊं या पिता धर्म निभाऊं, क्योंकि कोई ऐसी स्थिति आ गई है, तीनों में से एक धर्म को चुनना है। इसी को धर्म संकट कहते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, जैसे रामायण के उदाहरण बड़े खूबसूरत हैं। विभीषण थे, विभीषण वो भाई भी थे, रावण के सगे भाई थे। उन्होंने रावण को बहुत समझाया कि आप अधर्म के रास्ते पे हैं। रावण नहीं माना। उन्होंने बोला, पराई स्त्री का आप हरण करके लाए हो, ये अधर्म है, आप मत करो। रावण नहीं माना। और विभीषण राम के भक्त भी थे, भगवान राम की पूजा करते थे। जब हनुमान जी श्रीलंका गए थे तो वहां पे उन्हें विभीषण की कुटिया में ही खाली राम राम की आवाज आई थी। वो राम भगत थे। अब विभीषण के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया कि मैं भाई धर्म निभाऊं, यानी इस युद्ध में अपने भाई का साथ दूं, या प्रभु राम की शरण में चला जाऊं। क्योंकि जो निष्काम भाव से धर्म करने को बोलते हैं, उसमें सबसे ऊंचा स्थान तो यही है कि आपको ईश्वर की बात माननी है। तो विभीषण ने चुना कि मैं अपने भाई धर्म को छोड़ दूंगा और धर्म की तरफ जाके खड़ा हो जाऊंगा और उधर जाके राम जी की शरण पकड़ूंगा। उनके सामने धर्म संकट आ गया। अब यही धर्म संकट कुंभकर्ण के सामने भी आया। कुंभकर्ण भी राम के भाई थे। उन्होंने भी कुंभकर्ण भी रावण के भाई थे। उन्होंने भी रावण को समझाया कि तुम अधर्म कर रहे हो, तुम पराई स्त्री का हरण कर लाए हो, ये अधर्म है, ये सकामता है, निष्कामता नहीं है। लेकिन रावण नहीं माना।
तो कुंभकर्ण ने उसको ये भी बोला भगवान राम साक्षात भगवान है, तुम गलत व्यक्ति के साथ युद्ध कर रहे हो, पर वो नहीं माना। फिर कुंभकर्ण को सामने धर्म संकट आ गया कि मैं धर्म पक्ष में राम का साथ दूं या अधर्म पक्ष में, क्योंकि उसको विभीषण ने समझाया कि तुम अधर्मी भाई का साथ मत दो, तुम भी आ जाओ इधर प्रभु राम की शरण में। लेकिन कुंभकर्ण ने कहा नहीं, मैं भाई धर्म निभाऊंगा, और मेरे को मालूम है इस युद्ध में मेरी मृत्यु हो जाएगी, पर मैं उसी को स्वीकार करूंगा, मैं भाई धर्म निभाऊंगा। इसे धर्म संकट कहते हैं। अभी और भी मैं आपको कथाएं बता सकता हूं धर्म संकट की, कि भाई हम कौन से धर्म को पहले निभाएं। जैसे एक और आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, धीरे धीरे आपको समझ में आ ही जाएगा कि आपको क्या करना है। एक पिता के 2 पुत्र थे, उनमें से एक पढ़कर बन गया न्यायाधीश और एक चोर बन गया। अब जो चोर बन गया वो एक दिन पुलिस द्वारा पकड़ा गया, और होनी ऐसी हुई कि अपने भाई की ही अदालत में, यानी न्यायाधीश की अदालत में उसको लाया गया। अब न्यायाधीश जो भाई था वो बड़ा सधर्मी था, बड़ा धर्मी था, और उसने उसको कारागार में डाल दिया, उसको जेल की सजा सुना दी। अब जब वो घर आया तो उसके पिता उस पर बहुत कुपित हुए, बहुत गुस्सा आया उनको कि क्या तुझे इसीलिए पाल पोस के बड़ा किया था, या इसलिए तुझे पढ़ा लिखा के न्यायाधीश बनाया था कि तू अपने सगे भाई को जेल में डाल दे? जिस थाली में तूने खाया उसी थाली में छेद कर दिया। अपने पिता की आज्ञा में नहीं रहा तू, पिता ने दिन रात तुझे पढ़ा के बड़ा किया, न्यायाधीश बनाया, और तूने पिता की से पूछना भी गुजारा नहीं समझा कि भाई के साथ क्या करना चाहिए। तो इस तरह की बहुत बातें उन्होंने उसको सुनाई। अब वो न्यायाधीश भी धर्म संकट में था। एक तरफ भाई धर्म निभाना था, एक तरफ पुत्र धर्म निभाना था, और एक तरफ न्यायाधीश का धर्म निभाना था। अब मुझे आप बताइए पैनल में बैठे लोग कि क्या सही है इस कहानी में और क्या गलत है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, फिर मैं बताऊंगा। ताज कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ ताज बोलो। जी सर, मैं ये बोलना चाह रहा था कि पिता जो थे अपने बेटे जो जज थे, जो न्यायाधीश थे, उनको ये बातें समझा रहे थे कि तुमको इतना पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया और तूने आज ये भूल गया कि तेरा भाई चोर है, तूने उसको मतलब जेल भेज दिया। ऐसा सजा नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनके पिता ने उनको ये बातें समझाई वो गलत था। जहां उनको ये वाली बात उनको साथ देने के बजाय उनको गलत डायरेक्शन दिए। उनको ये बताना चाहिए था कि चलो जो भी तू किया ठीक किए, क्योंकि तुम्हारे देखने में अगर वो लगता है चोर है और गलत है तो उसका तुमने जो भी फैसला किया वो गलत सही है, और मैं तेरे फैसले का सम्मान देता हूँ। और यही सब चीजें मतलब है, मतलब पिता को ऐसा बोलना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा। और कोई कुछ कहना चाहता है? बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। उस न्यायाधीश पुत्र ने, मैं इसको दोनों दृष्टि से समझाऊंगा, उस न्यायाधीश पुत्र ने अपने पिता को जवाब दिया कि पहली बात तो यह है कि आपने मुझे न्यायाधीश नहीं बनाया। अगर आपके अंदर न्यायाधीश बनाने की क्षमता होती तो आपने चोर पुत्र को चोर न्यायाधीश बना दिया होता। आपने तो दोनों पुत्रों को पढ़ाया, मगर एक पुत्र चोर बन गया। तो जैसे उसके चोर बनने में आपका कोई योगदान नहीं है, ऐसे ही मेरे न्यायाधीश बनने में कोई योगदान नहीं है। पहले बात तो ये है। अब जब आपने मुझे न्यायाधीश बनाया तो मुझे, जब मैं उस कुर्सी पे बैठता हूं न्यायाधीश की, तो मैं ये सोच के बैठता हूं कि भगवान ने मुझे न्यायाधीश का काम दिया है और मैं उनकी ड्यूटी कर रहा हूं, उनका काम कर रहा हूं। और जब धर्म ये कहता है कि जब मैं न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठा हूंगा उस समय मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई माता नहीं है। हाँ, उस कुर्सी से जब उतर कर मैं घर आऊंगा
तब आप मेरे पिता भी हैं, वो मेरा भाई भी है, मेरी पत्नी भी है, मेरी संतान भी है। तो न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठकर धर्म ये कहता है कि मुझे अगर अपने भाई में और न्याय में कुछ चुनना है तो मुझे न्याय को चुनना पड़ेगा। ये भारी धर्म संकट होता है कि मैं भाई धर्म निभाऊं या मैं न्यायाधीश का धर्म निभाऊं। तो मैं वो चुनूंगा जो ब्रह्म आज्ञा, ब्रह्म मतलब जो ईश्वर की आज्ञा है, जो ईश्वर ने धर्म सिखाया मुझे वो करना है। तो चुनाव करना पड़ता है। आप मेरे पिता हैं, आपके लिए मेरे मन में सम्मान है, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा जो पुत्र धर्म की श्रेणी में आएगा। लेकिन न्यायाधीश बनने के बाद वो न्यायाधीश आप ही ने बनाया है। अगर आपने मुझे न्यायाधीश बनाया है और अगर मैं उस न्यायाधीश की गद्दी के साथ गलत करता हूं तो ये आपकी छवि को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पे धर्म संकट सॉल्व हुआ। अब एक और धर्म, बड़े सारे धर्म संकट की मैं आपको कहानियां बताता हूँ, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जीवन में पल पल पे धर्म संकट आता है, मगर हमें श्रेष्ठ धर्म को चुनना होता है। जो बेटर धर्म है उसको चुनना होगा। अलग अलग जगहों पे ये धर्म संकट खड़ा हो जाता है। जैसे मैं और उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ, आप लोगों ने भीष्म पितामह का नाम सुना होगा, महाभारत। भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा और हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए जीवन भर लड़ता रहूंगा। कोई बता सकता है ये प्रतिज्ञा उन्होंने क्यों की थी? कौन बताएगा? नहीं सर। पुत्र धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। सरबजीत जी कुछ कहना चाहिए? सर ठीक। उनके पिता को एक पिता राजा थे, उनके पिता को एक स्त्री से प्रेम हो गया, लेकिन उस स्त्री ने कहा कि आपका तो पहले से पुत्र है, आप मुझसे विवाह करेंगे तो वो राजा बनेगा क्योंकि वो बड़ा है, तो मेरे बच्चे तो राजा नहीं बनेंगे, मैं आपसे तभी विवाह करूंगी जब मेरे बच्चे राजा बनेंगे। तो भीष्म ने अपने पिता के, पिता प्रेम में थे, उनकी खुशी के लिए उस स्त्री को वचन दिया जाके कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और राजा की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा और उस सिंहासन की रक्षा करूंगा जिसके राजा तुम्हारे पुत्र होंगे। ये भीष्म की प्रतिज्ञा है। ये उन्होंने पुत्र धर्म का पालन करने के लिए ये प्रतिज्ञा की और उसके बाद जो कि प्रतिज्ञा ले ली, तो प्रतिज्ञा का भी एक धर्म होता है कि जब कोई प्रतिज्ञा ले ली तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तो उन्होंने प्रतिज्ञा का भी धर्म ले लिया। अब जब ये जो कौरव पांडव है वहीं से निकले हुए हैं, तो हस्तिनापुर जो राजा था उसके सिंहासन के लिए भीष्म पितामह जीवन भर लड़ते रहे। उन्होंने कभी खुद राजगद्दी पे नहीं बैठे, जबकि वो ज्येष्ठ पुत्र थे, पितामह थे। ठीक। अब धर्म संकट क्या हुआ कि जब कौरव और पांडव आपस में लड़ पड़े, चचेरे भाई थे, चाचे ताऊ के लड़के थे, तो भीष्म पितामह जानते थे कि कौरव अधर्मी है और पांडव धर्मी है। पांडव धर्म की तरफ है और कौरव अधर्म की ओर है। तो भीष्म पितामह ने तब भी अपनी प्रतिज्ञा के धर्म को सबसे ऊंचा माना और वो कौरव की तरफ से लड़े, जबकि धर्म संकट खड़ा हो गया था कि क्या उन्हें धर्म की तरफ से, पांडवों की तरफ से लड़ना चाहिए या कौरवों की तरफ से। तो जिस तरफ साक्षात खुद भगवान धर्म की तरफ खड़े हैं, तो भीष्म पितामह का यह फैसला गलत था। उन्हें अपने प्रतिज्ञा धर्म को तोड़कर धर्म की तरफ से युद्ध करना चाहिए था। हालांकि वो बहुत सम्मानित व्यक्तित्व है, मगर धर्म संकट के आधार पर उनका ये फैसला गलत था। उन्हें धर्म के लिए अपनी प्रतिज्ञा को महत्व नहीं देना चाहिए था। जिस दरबार में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वहां भी भीष्म पितामह मौन बैठे रहे, सिर्फ प्रतिज्ञा धर्म पालन करने के लिए। उन्होंने वहां भी अपने धर्म संकट में श्रेष्ठ धर्म को नहीं चुना। तो इस तरह के बड़े सारे धर्म संकट के उदाहरण हैं। जैसे एक भक्त प्रहलाद का उदाहरण है। भक्त प्रहलाद जो थे वो भगवान की बहुत पूजा करते थे और बड़े धार्मिक थे, जबकि उनके पिता हिरण्यकश्यप बड़े अधर्मी थे, बड़े अधर्मी।
यहाँ तक कि अपने पुत्र को मारने की लगातार चेष्टा करते रहे, यानी प्रहलाद को, क्योंकि वो चाहते थे खाली मेरी पूजा हो, भगवान की पूजा नहीं होनी चाहिए। तो भक्त प्रहलाद ने पुत्र होते हुए भी अपने पिता की जगह भगवान का चुनाव किया। तो उन्होंने पुत्र धर्म का पालन नहीं किया वहां पे। लेकिन इसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि जब नरसिंह अवतार हुआ और उन्होंने हिरण्याकश्यप का वध किया, तो उन्होंने भक्त प्रहलाद से बोला कि आप वरदान मांगो, तुमने बहुत भक्ति की है मेरी। तो आप जानते हैं उन्होंने क्या वरदान मांगा? अपने पिता का कल्याण मांगा। कि वो बड़े अधर्म में थे, मैं चाहता हूं कि आप उनका कल्याण करें। तो ये उन्होंने पुत्र धर्म निभाया जबरदस्त, लेकिन अधर्म के साथ में पिता का साथ नहीं दिया। तो कंक्लूजन क्या है? धर्म संकट आपको जीवन में बार बार आएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि ईश्वर का धर्म क्या है, वही श्रेष्ठ है, मुझे उसका पालन करना है। अगर कोई अधर्मी है, जब मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, शिकायत और न्याय में फर्क होता है। न्याय धर्म और अधर्म के आधार पे होता है। अगर कोई अधर्मी है, अधर्मी, अच्छा बार बार जो लोग इससे पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूं, मेरा धर्म से मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म मतलब आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी। जैसे आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है शीतलता प्रदान करना। ये धर्म की बात कर रहा हूं मैं। तो जो अधर्मी है, इसका मतलब वो जो ईश्वर ने उसको ड्यूटी दी है, उसको छोड़कर वो गलत काम कर रहा है, वो अधर्मी है, वो पापी है। उम्मीद करता हूं आपको धर्म संकट समझ में आया होगा। कोई और प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। अच्छे से, वंडरफुली। इसके आगे भी आप कुछ कहने लगे थे। धर्म संकट में सर एक उदाहरण वो भी है कर्ण और दुर्योधन का। कर्ण को मालूम था वो गलत का साथ दे रहा है, लेकिन मित्र धर्म में, अगर मैं सही हूं तो क्या ये उदाहरण यहाँ पर सूट करता है सर? हाँ, कर्ण का फैसला उचित नहीं था। जब सामने भगवान साक्षात आके खड़े हो गए हैं, तो सारे धर्म बाद में है, पहले ईश्वर है। आपको धर्म की तरफ जाना पड़ेगा। आप मित्र धर्म का त्याग करो, उस समय करना चाहिए था। तो इसलिए दिख रहा आपका मित्र अधर्मी है। ये वैसी बात होगी, वो न्यायाधीश को दिख रहा है उसका भाई जो है वो अधर्मी है, अब अपने भाई का साथ दे कि मैं तो अपना भ्रात धर्म निभाऊंगा। तो कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से गलत, पूरी तरह से सही नहीं होता। हम सबसे गलतियां होती है। हम भी हो सकता है कुछ ऐसे अधर्म कर जाएं, मोह में आके। तो कर्ण के बहुत सारे अच्छे पॉइंट भी थे, बहुत कमाल के व्यक्ति थे वो। 100 में से 98 बातें उनकी बहुत कमाल थी। ऐसे ही भीष्म पितामह बड़े पूजनीय हैं, उनके 100 में से 99 चीजें अच्छी हैं। मगर जहां कोई गलत है, वहां पे वो बात उदाहरण में गलत प्रस्तुत करनी ही पड़ेगी। आपने हरिश्चंद्र कहानी सुनाई थी, उसमें भी उन्होंने धर्म को चुना था। धर्म को चुना, उन्होंने ना अपनी पत्नी सुनी ना अपने बच्चे सुने, उन्होंने धर्म को चुना था। कठोर पग है ये। धर्म पे रहना कठोर पग है, और ये निष्काम हुए बगैर मुमकिन नहीं होता। जो लोग सकामी होते हैं, मतलब मैं भी उनमें से हूं, मैं कोई अब महान नहीं हूं, पर मैं सही को सही और गलत को गलत जरूर कहना चाहता हूं, ताकि मैं ईश्वर से प्रार्थना कर सकूं कि मेरे से गलत निकालो। मैं खुद बड़ा अधर्मी हूं, मैं खुद निष्कामी नहीं हूं, सकामी हूं, पर हाँ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे को निष्कामता की तरफ लेके जाइए। क्योंकि जब तक हम सही और गलत जानते नहीं होंगे, हम मांगेंगे क्या? पहले ये फैसला तो हो जाए कि सही है क्या। अहंकार में जीने का क्या फायदा? खुद को बोलते रहो हम सबसे महान हैं, सबसे बढ़िया हैं, सबसे अच्छे हैं। ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। पहले मानेंगे कि हम में दोष है, तभी तो दोष को मुक्त करेंगे। मानेंगे जब दाल में कंकड़ है, तभी तो धीरे धीरे निकालेंगे। तो ये भी अवस्था कोई छोटी नहीं होती, जब आप समझ पाए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। हाँ बोलिए। अब जो हमारा काम चल रहा है सर, मैं अपनी बिजनेस की बात करता हूँ। तो बिजनेस में भी आपके पास रोज ये चुनाव करने का मौका होता है
आपको ये देखना होता है कि आपको स्वधर्म पे चलना है या उससे बाहर जाना है। डेली चैलेंज होता है आपके पास, डेली धर्म संकट आप लोगों के आगे इसलिए उत्पन्न हो जाता है क्योंकि एक तरफ लोगों को लालच नजर आ रहा होता है, या ये कह लीजिए कि अपना स्वार्थ नजर आ रहा होता है, और उस समय वो कुछ ऐसा गलत कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें उस समय तो बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन वो उस लॉस को नहीं देख पाते जो लॉन्ग टर्म है। तो मुझे लगता है आपका मार्गदर्शन यहाँ पर चाहिए उन सब लोगों के लिए कि जब जीवन में चुनाव की बारी आए, धर्म संकट आए, तो वो कैसे उस चीज को अपने आप को उसमें स्थिर रख पाए। इसीलिए बार बार मैं ज्ञान बोल रहा हूँ कि आपको प्रारब्ध पे भरोसा होना चाहिए। आपके जीवन में कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है जो आपके नियंत्रण में है। आपके नियंत्रण में सिर्फ आपका कर्म है जो धर्म अधीन होना चाहिए। उसी के लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलेंगे, क्योंकि जो आज आपका कर्म है, जो पीछे के कर्म है, अब उन पे तो आप कुछ कर नहीं सकते, जो करा है वो करा है। लेकिन आज जो आप कर्म करेंगे उसका फल आपको भविष्य में मिलने वाला है। कम से कम भविष्य तो सुधार लें। आज कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे आप बद्दुआ लें किसी की। कोशिश करें वो काम करें जिससे लोगों का आपको आशीर्वाद मिले, और इसके लिए आपको बस ईश्वर के मार्ग पे चलना है, बाकी उस पे छोड़ देते हैं। अंत भला तो सब भला। जब पांडव थे उन्होंने ईश्वर का मार्ग चुना, बड़ी परेशानियां हुई क्योंकि ईश्वर परीक्षा भी लेता है आपकी। जब आप सही रास्ते पे चलते हैं और उससे वादा करते हैं कि मैं सही रास्ते पे चलूंगा, तो वो परीक्षा भी लेता है कि ऐसे ही बोल रहा है, जरा टेस्ट भी कर लो इसको। तो टेस्ट भी होते हैं, पर आपको अपने ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए और अपने सदकर्मों पे भरोसा रखना चाहिए। वक्त बदलेगा, चीजें बदलेंगी और वो मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ब्रह्मांड में किया हुआ कोई भी अच्छा काम व्यर्थ नहीं जाता, और आप मेरे लिए नहीं करेंगे, आप किसी और के लिए नहीं करेंगे, सिर्फ आपने अपने लिए करेंगे। आपके कर्म आपके साथ हैं। दूसरों का हवाला दे के अपने कर्म मत खराब करिए। अक्सर लोग यही करते पाए जाते हैं, मैंने गलत इसलिए किया क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया। अरे उसने गलत किया, उसको उसका ईश्वर देखेगा, तुम अपना कर्म ठीक रखो। हम हाँ बोलो बोलो। एक संवाद मैंने ड्यूरिंग रामलीला देखा था, वो मैं शेयर करता हूँ, आप उस बात से बड़ा मैच करता है। संवाद था शिव और पार्वती के बीच में। तो जब पार्वती ने देखा कि राम, सीता, लक्ष्मण ये लोग जंगल में है, ये लोग वन में थे और वन में जैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो पार्वती जी के मन में जो करुणा थी, उन्होंने बोला कि स्वामी आपके लिए तो ये बहुत छोटी सी बात है, आप चाहें तो इनको इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ये वन में भटक रहे हैं, जिस तरह का जीवन ये जी रहे हैं, तो ये तो बहुत आसान है आपके लिए कि मतलब इनको कंफर्ट देना, इस परेशानी से बाहर निकालना। तो उस पे जब शिव जी ने ये वाली बात बोली कि मैं भी प्रारब्ध के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो जो बात आप कह रहे हैं मुझे लगता है उससे बिल्कुल रिलेट करती है कि जो सुप्रीम पावर है, जो शिव हैं, आप उनको जिस भी रूप में माने, और जितने भी हम धर्मों की बात करते हैं, यहाँ जब मैं धर्म की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ हिंदू धर्म की, सिख धर्म की, मुस्लिम धर्म की, या ईसाई धर्म की, या बुद्धिज्म की, या जैनिज्म की। इन सब में अगर आप देखेंगे तो जो भी सुप्रीम पावर्स आई हैं, उन सबकी स्टोरी जर्नी अगर आप देखेंगे तो उसमें ये भी दिखाया होगा कि कभी सुख है कभी दुख है, उनको भी परेशानी से निकलना पड़ा। जीसस को भी जो है लोगों ने उनके साथ क्या किया ये पूरी दुनिया जानती है। मतलब एक मैसेज था जिसमें ये बताया गया कि अगर जीवन में आपको उस प्रारब्ध से निकलना है तो फिर चाहे वो ईश्वरी क्यों ना हो, उसे निकलना पड़ेगा, उसे गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला, ठीक बोला। कुछ लोग अक्सर ये बात बोलते हैं, यार मैंने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बोलते हैं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हो गया। मैंने तो हमेशा अच्छा ही किया। अब इसमें दो बातें हैं। पहला तो ये, क्या वाकई में आपने अच्छा किया। दूसरा ये कि जो प्रारब्ध है वो खाली इस जन्म का नहीं है, वो पूर्व जन्मों से चला आ रहा है। आपको नहीं पता आप क्या करके आए।
कभी रोम श्री जी से फुर्सत मिले तो पास्ट लाइफ करा के देख लीजिएगा, ले जाएंगे आपको पिछली लाइफ में। तो यू डोंट नो, आपको नहीं पता पीछे क्या करके आए। दूसरा हो सकता है जिसे आप सही कह रहे हैं कि मैंने हमेशा अच्छा किया, पता नहीं आपने अच्छा किया भी है या नहीं, क्योंकि अगर आप कुछ भी सकामी होके कर रहे हैं, आपको पता नहीं जाने अनजाने में किस किस का दिल दुखाए जा रहे हैं आप, क्योंकि आपके गलत सही आपने तय कर रखे हैं। हो सकता है वो दूसरे के गलत सही ना हो। इसलिए सबसे अच्छी स्थिति होती है जब आप कहते हैं भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो ड्यूटी कर रहा हूं उसकी जो उन्होंने मुझे बताई है, बस उसी से सिर्फ कर्म नहीं क्रिएट होंगे, वरना होते ही हैं। सकामता कर्म क्रिएट करती ही करती है। सिर्फ निष्कामता, और अगर ये भाव है कि मैं उसका काम कर रहा हूं, उसी से सिर्फ नए कर्म नहीं बनेंगे, मगर पिछले तो फिर भी भोगने पड़ेंगे। सरबजीत जी ने बड़ी सुंदर बात बोली है कि ये जो पृथ्वी लोक है ना, इसके अपने नियम है। आपने यहाँ जन्म लिया है, आपको इसका नियम ही ये है, चाहे भगवान भी यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आप परमानेंट सुखी नहीं रह सकते। सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख चलेगा ही। पृथ्वी लोक प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी पे चलता है। डुअलिटी का मतलब यहाँ हर चीज दो अपोजिट में पैदा होती है। आप देख लीजिए, सुख दुख, ठीक, हंसना रोना, सफेद काला, अच्छा बुरा। यहां पे आप किसी शब्द को परिभाषित ही नहीं कर सकते जब तक उसका कोई अपोजिट शब्द नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं अच्छा क्या होता है, आप बोलेंगे जो बुरा नहीं होता। अब मैं आपसे पूछूं रोशनी क्या होती है, आप बोलोगे जहां अंधकार नहीं होता वहां रोशनी होती है। तो यहाँ अपोजिट चलता ही है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि ना तो आप यहाँ परमानेंट सुखी रह सकते हैं, ना परमानेंट दुखी रह सकते हैं। सिर्फ दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि आपको संयम दे सकती है, पेशेंस, धैर्य दे सकती है। घटनाएं नहीं बदल सकती, उन घटनाओं को देखने का नजरिया बदल सकती है, आपके दुख और सुख के लेवल को कम कर सकती है। पर प्रारब्ध बहुत पावरफुल है। जिसके पास आध्यात्मिक दृष्टि है उसे मृत्यु में भी समता मिलेगी, और वो बंगला खरीद लाएगा तो भी समता में रहेगा। समता मतलब ना बहुत खुश ना बहुत दुखी, बराबर। वो मृत्यु में भी वैसा ही है और खुशी में भी वैसा ही है, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक दृष्टि क्लियर है, क्योंकि वो ये जान रहा है कि ये सब रामलीला चल रही है। रामलीला मतलब ये सब नाटक चल रहा है, ये तो बदलता रहेगा। कल जो किसी और का था वो आज मेरा है, जो आज मेरा है वो कल किसी और का होगा। ये चलता रहेगा। आप चीजों को बांधने की कोशिश मत करिए। सबसे बड़ा सिद्धांत पृथ्वी पे है परिवर्तन का सिद्धांत। सबसे बड़ा सत्य इस धरती पे है परिवर्तन। हर पल हर वक्त चीजें बदलती हैं। आप प्रकृति में देखिए, हर दिन गर्मी बदल जाती है, हर दिन सर्दी बदल जाती है, मौसम बदलते हैं, सब कुछ बदलता रहता है। पहाड़ छोटे होते जाते हैं, छोटे से बड़े हो जाते हैं, पेड़ बड़ा हो जाता है, फिर छोटा हो जाता है। परिवर्तन ही चलता रहता है और ये चलता रहेगा। अगर आप बहुत लंबे समय तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पृथ्वी में जो आइलैंड है वो भी बनते बिगड़ते रहते हैं। सर आपने यहाँ पर एक नया टॉपिक छेड़ा है। मैं इस टॉपिक को कल कवर करना चाहूंगा क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, और वो है परिवर्तन। तो इस पे हम चर्चा जरूर करेंगे। आज का जो सेशन रहा, जिसमें बेसिकली मैं अगर इसको कंक्लूड करूं तो चेतन सर ने बहुत वंडरफुल तरीके से कल एक और हमें स्वधर्म के बारे में बताया था, यानी अपनी ड्यूटी के बारे में बताया था। तो आज उस ड्यूटी को करते हुए उत्पन्न होने वाले धर्म संकट के बारे में भी हमें अवगत कराया है। और
कार्यक्रम आपको क्या मदद करने वाला है, जो अभी थोड़ी देर पहले रोमश्री जी ने कहा, जागृति, अवेयरनेस। जब आप अवेयरनेस में होंगे, जब आप हर पल जागृत अवस्था में होंगे, तो आप उस धर्म संकट को देख पाएंगे, माता की दृष्टि से नजर पे ला पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने कर्तव्य को ठीक से निभा पाएंगे। तो ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज 18वां दिन सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ। कल 19वें दिन में सुबह 10 बजे हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे नए जोश, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए ईश्वर हम सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे और व्यस्त रखे। हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद और जय गैलवे दोस्तों। थैंक यू सर। नमस्ते सर। सबको हाथ जोड़ के अभिनंदन। थैंक यू सो मच चेतन सर, सरबजीत सर और रोमश्री मैम। आज हमारा 18वें दिन का सफर समाप्त हुआ। बहुत सुंदर विषय पे आज बात हुआ, धर्म संकट, और बहुत विस्तार से, बहुत सारे उदाहरणों के साथ सर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया। इन सब चीजों को अपने जीवन में हम अपनाते हैं, और जिस तरह से रोज ये चल रहा होता है हमारा ये सेशन, ग्लेज परिवार के सभी दोस्तों के लिए एक परीक्षा का भी आयोजन है। तो आप अपने आप को आंकलित करें कि कितना अच्छा समझ में आ रहा है। परीक्षा जरूर दें आप। और जिन लोगों को ये ट्रेनिंग अच्छी लग रही है और अभी तक इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें जरूर, साथ के साथ बेल आइकन दबाएं, और ट्रेनिंग अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। तो बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा सत्संग चल रहा है। बड़े मन के साथ इसको सुने, जन जन तक पहुंचाएं, और इसमें बताई जाने वाली बातों पर उसे आप जीवन में उतारें। मार्गदर्शन करने वाले कौन हैं? महान गुरु चेतन सर, सरबजीत सर, जिनके बारे में कहा जाता है कि आज तक इन्होंने जो कहा वो हुआ है। अगर वो हमें सत्संग का हिस्सा बना रहे हैं, और 2 दिन पूर्व सर ने बताया भी था कि इन सब ज्ञान का हमारे व्यापार में, हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमें क्यों अपना समय इसमें देना चाहिए। तो गुरु की बात मानते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं। आप खुद इस पूरे ज्ञान को लें और बाकी लोगों तक पहुंचाएं। और साथ के साथ, क्योंकि आज 1 जुलाई है, आप सबको मालूम है कि आज इस महीने की शुरुआत है, तो महीने की शुरुआत में ग्लेज अपने ग्लेज परिवार के सभी दोस्तों के लिए बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन ऑफर आपके साथ लेकर आता है। तो आज भी आपके साथ वो ऑफर का सेशन होने वाला है इसी YouTube चैनल पे लाइव, ठीक 12:30 पे। आप सभी उस समय अवेलेबल रहे, क्योंकि आज कुछ खास होने वाला है। ऑफर तो मिलेगा ही आपको, लेकिन उसमें और कुछ नयापन आप देखेंगे, और बहुत ज्यादा आपको आज का ये ऑफर का सेशन बहुत ऊर्जा, बहुत ज्ञान, साथ में आपको मार्गदर्शन देगा ऑफर के लेकर। ऑफर का क्या उद्देश्य है, ऑफर रखने का क्या ऑब्जेक्टिव है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आज के इस ऑफर के सेशन में मिलेंगे। तो बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है। जन जन तक इस बात को पहुंचाएं। सबसे पहले आप अटेंड करें ऑफर का सेशन। दोपहर 12:30 पर लाइव हो जाएगा दोस्तों। आप समझें, जब वो सेशन चल रहा होगा, जैसे चेतन सर सेशन चलाते हैं, जब वो सेशन चल रहा होगा आप सब पॉइंटर्स बनाएं, और पॉइंट बनाने के बाद जो चेतन सर ने हमें सिखाया है रिव्यू मीटिंग, उसके बाद रिव्यू मीटिंग ले अपने टीम का। उसके लिए एज ए अपलाइन, एज ए लीडर, जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, जन जन तक ये बात पहुंचा दें कि 12:30 बजे ही आपको खुद बैठ के देखना है। आपको इसलिए देखना है क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आपकी डाउनलाइन ने पहले देख लिया, आपने साहब देखा नहीं, सर मेरे को तेरा वो ऑफर थोड़ा समझाना ना, तो आप क्या बोलेंगे? मैंने नहीं देखा। उचित है सही समय पर आप बैठ के देखें। आज बहुत आनंद आने वाला है। पेन पेपर डायरी लेके बैठिएगा। आज बहुत कुछ ऑफर के अंदर सीखने वाला आपको मिलने वाला है ऑफर के साथ।
इन्हीं चीजों के साथ इस जिंदगी को बदल देने वाले कार्यक्रम के कल 19वें दिन आप सबसे मिलते हैं। आज के दिन के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गैलवे।